आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं इस वक्त साबका रियासत बहावलपुर के एक मशहूर स्टेशन लियाकतपुर पर ठहरा हुआ हूँ। यहाँ आकर मेरा दिल कुछ खुश हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेशन की हालत बनिस्बत अच्छी है। ये रेलवे स्टेशन बहुत मशहूर रेलवे स्टेशन है। मैं इसके मुतल्लिक़ मुकम्मल मालूमात फिर आपको देता हूँ। पहले इसको आप चारों तरफ से देख लें। ये जिस तरफ से अब आप देख रहे हैं ये लाहौर से आने वाली रेलवे लाइन है और ये कराची की तरफ जाने के लिए या उधर से आने के लिए। इस स्टेशन पर अब कुछ नई चीज़ें भी हैं, जैसे ये बेंचें पड़ी हुई हैं चिप्स की बनी हुई। ये जब हम छोटे होते थे तो यहाँ लकड़ी की बनी हुई बेंचें हुआ करती थी, जैसे कि ये यहाँ पड़ी हुई है। मैं आपको दिखाऊं, ये जब हम छोटे होते थे तो उस वक्त इस तरह की बेंचें हुआ करती थी स्टेशन पर, लेकिन अब ये चिप्स से बनी हुई नई बेंचें पड़ी हैं। तो ये इस स्टेशन को आप देखें, इस पर आने के दो रास्ते थे। शहर से इस तरफ इधर चकूक भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस तरफ से आने का इसको ये रास्ता और इस तरफ से ये रास्ता है। तो ये शेड बने हुए हैं मुसाफिरों के बैठने के लिए, छाँव में, गर्मियों में छाँव का काम करते हैं, बारिश हो जाए उसमें भी ये साए का काम देते हैं। और ये पुल हैं, ये जो आप बड़ा पुल देख रहे हैं ये बाद में तामीर किया गया लोगों की आमदोरफ्त के लिए, और इसका जो पुराना पुल है वो सामने वाला है जो स्टेशन के अंदर ही है। यानी स्टेशन के इस प्लेटफार्म से शुरू होकर दूसरे प्लेटफार्म पर ख़त्म हो रहा है, उधर से शुरू होता है तो इस तरफ ख़त्म हो रहा है। और ये दूसरा पुल जो बाहर तामीर किया गया लोगों की आमदोरफ्त के लिए रश की सूरत में, ये बाहर से शहर के शुरू हो रहा है और स्टेशन के बाहर लोगों की सहूलत के लिए वो वहाँ पहुँचकर ख़त्म हो रहा है, ताकि लोग परेशान ना हों, स्टेशन के अंदर से होकर ना गुज़रें, क्योंकि फिर वो जो प्लेटफार्म वाली टिकट होती है उसका रफड़ और फिर 100 मामलात होते हैं। गाड़ी आई ठहरी होती थी तो लोग यहाँ से गुज़रते थे, तो फिर जो टिकट चेक करने वाले थे वो लोगों को पकड़ भी लिया करते थे कि भाई आप बग़ैर टिकट हैं। फिर वो सफाइयाँ देनी पड़ती थी कि भाई मैं यहीं शहर का हूँ, यहाँ से गुज़र रहा था। तो उन्हीं रोज़ के झगड़ों को ख़त्म करने के लिए फिर ये एक अलहदा पुल तामीर किया गया, ताकि शहर के जो लोग हैं बाहर ही से ऊपर से गुज़र कर बाहर ही चले जाएं, या स्टेशन के अंदर एंटर ना हों। ये तमाम इमारतें जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, ये बत्ती गोदाम है, ये वही पुराना बना हुआ एक ये भी गोदाम टाइप है, लेकिन ये जो पानी पीने की जगह है ये नई है। और ये वाली इमारत जहाँ नायब स्टेशन मास्टर साहब बैठे हैं ये भी नई है, इंतहाई खूबसूरत इमारत है। तो इस स्टेशन के मुतल्लिक़ मैं तारीख़ी आपको बात बताऊं कि इसका पहला नाम चौधरी होता था। चौधरी नहीं, एक लफ्ज़ है चौधरी, चेवा चौ हे दाल रे छोटी है चौधरी। वो उसका माना होता है कि भाई इज़्ज़त वाला और बड़ा, या एहतराम से जिसको बुलाते हैं तो उसके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मलिक साहब है, मियाँ साहब है, चौधरी। चौधरी बाज़ लोग इसको कहते थे, लेकिन असल इसका नाम था चौधरी। चौधरी होता है भी चारों तरफ से रास्तों को इकट्ठा करने वाला। चेवा चौ दाल रे, ये दरमियान में हे नहीं आता था, लेकिन रवानी में लोग इसको चौधरी बोलते थे। चौधरी नहीं था इसका नाम, चौधरी था। और बाद में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम हो गई और उस वक्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान साहब यहाँ लियाकतपुर तशरीफ़ लाए, तो फिर इसका नाम तब्दील करके लियाकतपुर उनके नाम की मुनासबत से रख दिया गया। ये स्टेशन 1878 में तामीर किया गया। ये देखें, यानी ये वो दौर है जिस वक्त अब्बासी हुक्मरानों का अरूज था और उन्होंने ही अंग्रेज़ों को ये इजाज़त दी थी अपनी रियासत में से रेलवे लाइन गुजारने के लिए, और उन्हीं के साथ मुआहदे की सूरत में ही ये रेलवे स्टेशन तामीर किए गए। और इसमें उनका भी यकीनन फ़ायदा होगा, उन्होंने राब्ता रखना होता था पूरे बरसगीर पाक व हिंद पर जो उनकी हुकूमत थी, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन इलाक़ों में बसने वाले लोगों को हुआ कि उनको सफ़री सहूलियात मुहैया हुई और उनका जो माल था उसकी तरसील के लिए भी उनको बेहतरीन ज़राए मुयस्सर आए, क्योंकि उस ज़माने में दूसरी सवारियाँ तो ना होने के बराबर थीं।
ये जो आज कसरत से ट्रक, ट्रेलें, बसें, गाड़ियाँ, वैगनें चल रही हैं, ये उस दौर में निदारत थी। ये यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि 1878 में कहाँ थी ये बसें, कहाँ थे ये ट्रक, ट्राले। इन चीज़ों का नामो निशान नहीं था। अगर कोई एक आध होगा तो उससे इतनी तादाद में बसने वाले लोगों को इस्तिफ़ादा तो हासिल नहीं होता था ना। तो इसीलिए ये जो रेलवे का निज़ाम था ये उस दौर के लोगों को सूट करता था और उनके बेहतरीन काम आता था। और यहाँ स्टेशनों पर रौनकें हुआ करती थी, रश हुआ करता था, क्योंकि लोग के लिए आमदोरफ्त का ज़रिया यही था। और ये स्टेशन के बाहर ये देखें लोगों के बैठने के लिए टिकट घर के साथ ही एक इंतहाई खूबसूरत शेड तामीर किया गया छाँव के लिए, ताकि गर्मियों में जब लोग आएँ तो गर्मी की शिद्दत से उनको परेशानी ना हो। अब ये देखें, ये स्टेशन अपनी नोयत का, यानी बहावलपुर बड़ा स्टेशन है, उससे आगे जितने स्टेशन आते हैं खानपुर तक, मेरे ख़्याल में ये वाहिद स्टेशन चौधरी था जिस पर ये इतना प्यारा खूबसूरत शेड तामीर किया गया लोगों के बैठने के लिए, मुसाफिरों के और उनके आराम के लिए, और उनको मौसमी सऊबतों से बचाने के लिए भी आप कह लें कि ये इतना खूबसूरत शेड नुमा। और ये जो चारों तरफ इसके अब ये दीवार तामीर कर दी गई है, ये पहले नहीं थी। ये अकेला शेड होता था और ये टिकट घर हैं उसी दौर के, और इसके साथ ये बस्तूरात के बैठने के लिए वो अलहदा जगह बनी हुई है। और शुक्र है कि इस स्टेशन पर वो फहरिस्त किराया नामा मौजूद है जो अब तकरीबन स्टेशनों से निदारद है, और इस पर किराया नामा भी नया लिखा हुआ है। और ये देखें, ये गाड़ियों के टाइम है, ये गाड़ियों का टाइम और फहरिस्त किराया नामा इससे पहले हर स्टेशन पर लाजमी हुआ करता था, ताकि सफ़र करने वाले लोगों को सहूलत से हर शय के मुतल्लिक़ इल्म हो। यानी इस पर जहाँ आप जाना चाहते हैं उसका सफ़र का मील लिखे हुए होते थे, फिर उसका किराया लिखा हुआ होता था, और वो गाड़ियाँ जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उनका टाइम भी होता था, भी कौन सी गाड़ी कितने बजे आएगी। तो इससे लोगों को बड़ी सहूलत मैसर होती थी। अब ये लियाकतपुर का स्टेशन, और मैं इसकी तारीख़ी हैसियत आपको बता चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी इस बात की है कि ये बहुत मुनासिब हालत में मौजूद है, वरना अपने साबका रियासत के अक्सर व बेशतर स्टेशनों का वो हाल है कि सर पीट लेने को दिल करता है। लेकिन शुक्र है कि ये लियाकतपुर स्टेशन के मामले में कुछ बेहतरी है। अगरचे ये बाहर जो इसकी मिल्किया ज़मीन है उस पर ये सारे सरकारी, ये सारी ज़बान जिन्हें को सरकारी की करा देने कंडे वाले को, ये कांटों वाले गंदे कीकर हैं। अगर इसकी यहाँ सफाई हो और इनको खूबसूरत प्लाटों की शक्ल दे दी जाए तो इस स्टेशन की खूबसूरती में और भी इजाफ़ा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल मजमूई तौर पर इस स्टेशन की अच्छी हालत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अल्लाह तो को सलामत रखे, अल्लाह तो को सलामत रखे।